हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है एनसीईआरटी कक्षा 7 में जो है पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। साइंस में जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे। तो इसमें चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? कागज का फाड़ना, रंग परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, एक मिनट, मिलकर जल बनना और कागज का जलना। तो इसमें कौन सा है भौतिक परिवर्तन? तो कागज का फाड़ना क्या है? केवल एक जो है ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? सभी भौतिक परिवर्तन अनुक्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन क्रमणीय होते हैं। दूसरा हमारा, रासायनिक परिवर्तन में एक या अधिक बार नए पदार्थ बनते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक जो है नए पदार्थ बनते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव है वह क्या कहलाता है? वो जो है उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं। किस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, बस अपनी अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूर्ण अवस्था में लाया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? मोम का गलना, मोम का गलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? दूध से दही का बनना, ये भौतिक परिवर्तन ना होकर ये रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं? मोमबत्ती का जलना, इसमें जो है भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे में जंग का लगना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो पदार्थ में किण्वन, ये जो है कैसा परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं? तो अम्लकृत जल का विद्युत अपघटन होना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन क्या है? मक्खन का खट्टा होना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका एक सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक जो है सामान्य उदाहरण है लोहे में जंग का लगना। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण? निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में या सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? उसे क्या कहते हैं? उसे जो है डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन जो अनुत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, ओजोन परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। लवण एवं जल, लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 और 2 जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, पदार्थ के आकार, आमाप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण कहलाते हैं। कैसे गुण कहलाते हैं? ये जो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें तो उसमें तो इस पर किस रंग के पदार्थ की जो है परत जमा होती है? इससे जो है भूरे रंग के पदार्थ यानी इसमें जंग लग जाता है। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और इसमें शामिल अपक्रिया के प्रकार का चयन कीजिए। तो ये कैसी अपक्रिया? ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। नेक्स्ट हमारा, अभिक्रिया MgO प्लस CO इज इक्वल टू Mg प्लस CO2 में किस प्रकार का ऑक्सीकरण होता है? इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एक है, ये जो है क्षारक है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
इसे जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में खोला जाता है। नेक्स्ट हमारा नीला थोथा है। नीला थोथा जो है क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट नीला थोथा है। विलयन के रंग का नील से विलयन के रंग का नील से हरा हो जाना एक नए पदार्थ किसके कारण बन नील एक विलयन के एक रंग का नील से हरा होना एक नए पदार्थ किसके बनने के कारण होता है, तो ये जो है आयरन सल्फेट के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से CaCO3 के निर्माण के कारण जो है यह दुधिया हो जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। चूने का पानी किसके द्वारा जो है दुधिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण जो है दुधिया हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो बनता है, जिससे चूने के पानी का रंग जो है दुधिया हो जाता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है, उसमें जो है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भोजन का पाचन किस परिवर्तन के कारण होता है, तो रासायनिक परिवर्तन के कारण भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट हमारा अंगूरों का किण्वन किस परिवर्तन के कारण होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण अंगूरों का जो है किण्वन होता है। औषधि किस अपक्रिया की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है, औषधि जो है रासायनिक प्रक्रिया का अंत्योत्पाद होती है। प्लास्टिक और अपमार्जकों यानी डिटर्जेंट किस अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो ये जो है रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। किसी भी पदार्थ का जलनायक परिवर्तन है एक रासायनिक परिवर्तन है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है। लोहा क्रोमियम और मैग्नीज एवं कार्बन का, लोहा क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन का जो है एक मिश्र धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, तो क्रोमियम हो जाती है। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। निम्नलिखित में से किसमें वाष्पन का प्रयोग किया जाता है, तो समुद्र जल से नमक प्राप्त करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रबड़ बैंड का खींचना जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्रिस्टलीकरण का उदाहरण, क्रिस्टलीकरण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा एक भौतिक परिवर्तन है जल में शक्कर का घुलना वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सी अपक्रिया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, वाष्पीकरण की अपक्रिया जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होती है। समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पन के द्वारा जो है समुद्री जल से साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ना क्या कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है। लोहे की परत पर जो है जिंक की परत चढ़ना जो है गैल्वेनीकरण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण किस परिवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जो है अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।